CSK Academy. Please channel ko subscribe Jara Care. गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। CSK अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोग को स्वागत करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है इसमें है सोशल साइंस का टॉपिक है। किसका है दोस्त? तो सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबरिया और 5 नंबरिया। इस वीडियो से आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इसी से रहेंगे सब। यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, या उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार होते हैं। उसके बाद हिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चन है, 1 से 5 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। हिस्ट्री में से 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है 2 नंबरिया में। वर्नाक्यूलर एक्ट क्या है, औद्योगिक क्रांति क्या है, शहर किस प्रकार की क्रियाओं का जन्म देता है, घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें, किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का वितरण दें, असहयोग आंदोलन कारणों की विवेचना कीजिए। यह 5 नंबरिया है, इसमें से कोई एक प्रश्न का आंसर देना है। उसके बाद राजनीति में आते हैं, जातीय असमानता के सामाजिक प्रभाव के चर्चा कीजिए, 8 नंबर है। संघीय शासन के बारे में व्याख्या करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हो गया ये। चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त, चिपको आंदोलन क्यों और कहाँ हुआ था। और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, नगर निगम के प्रमुख कार्यों को उल्लेख करें, जयप्रकाश नारायण की भूमिका का मूल्यांकन छात्र आंदोलन के संदर्भ में करें। और शास्त्र का क्वेश्चन देखिएगा, और शास्त्र का क्वेश्चन है, सूखा साख क्या है, इसके 3 प्रमुख आधार को विवेचना करें। गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं, सेवा क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। लॉन्ग आंसर इसका होगा, वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभाव को चर्चा करें, या सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखें, टिप्पणी लिखें। भूगोल का चलते हैं भूगोल की तरफ। तो भूगोल में देखिएगा दोस्त, इसमें कौन कौन क्वेश्चन आता है। अभ्रक कहाँ मिलता है, बिहार के जल मार्ग पर एक संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करें। बिहार के कोई 2 जल विद्युत परियोजना को लिखें। मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी क्यों कहा जाता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। उसके बाद इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। पूरे पृष्ठ पर यहाँ पे सुंदरबन कोलकाता, इसको क्या करना है, दर्शाना है। आपदा से क्वेश्चन आता है, भूकंप के प्रभाव को कम करने के 4 उपाय को लिखिए। बाढ़ से होने वाले हानि को चर्चा कीजिए। आपदा प्रबंधन आवश्यक है क्यों, इसको चर्चा कीजिए। इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम मिलेगा। आपदा वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सेम होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। एक बार समझ लीजिए, लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है ना। अब इसका आंसर की तरफ चलते हैं हम, एक एक करके सबको एनालिसिस कर देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, बच्चों लोगों का कमेंटमेंट आ रहा था कि सर सब्जेक्टिव का भी कुछ क्वेश्चन बताइए जिससे अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। तो उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार होता है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। तो उपभोक्ता का सुरक्षा का अधिकार होता है, 1 नंबर हो गया। सुरक्षा मतलब सुरक्षा चाहता है। सूचना पाने का अधिकार होता है, कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं तो उसको सुरक्षा चाहिए, सूचना पाने का अधिकार चाहिए, कोई घटिया माल ना होके। वस्तु को चुनने या पसंद करने का अधिकार होता है, हम अपने मन से चाहेंगे जो वस्तु को चुनेंगे, जो चाहे वो खरीदेंगे। टाइट जीन्स खरीदें या ढीला जीन्स खरीदें, टी शर्ट खरीदें या शर्ट खरीदें, मेरी मर्जी है। लड़कियां साड़ी खरीदें या लहंगा खरीदें या घाघरा खरीदें, जो भी खरीदें वो उन लोग की मर्जी है। तो यह उसके बाद है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को अपने हितों की सुरक्षा खरीदी गई वस्तु के खराब निकलने पर उसकी शिकायत उचित मंचों पर उठा सके। इसके लिए जिला राज्य और राष्ट्रीय 3 मंच होता है। उसके बाद यहाँ देखिए, शिकायत निवारण क्षतिपूर्ति का अधिकार। शिकायत निवारण क्षतिपूर्ति का अधिकार, शिकायत निवारण कर सकते हैं, और ख़राब वस्तु हो तो उसको हम फेर बदल कर सकते हैं, अपना पैसा वापस कर सकते हैं। तो यह था। उसके बाद हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। वर्नाक्यूलर एक्ट क्या है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर की तरफ चलेंगे हम लोग। वर्नाक्यूलर एक्ट क्या है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। देखिए दोस्त, वर्नाक्यूलर एक्ट का मतलब होता क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1978 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन द्वारा शुरू किया गया था। यह एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया। यह एक्ट भारतीय समाचार पत्रों की भाषा और भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल रहा। इसे जनता में असंतोष की भावना को जन्म दिया। ठीक है ना। उसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है उसके बाद औद्योगिक क्रांति क्या है, शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो औद्योगिक क्रांति क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वाष्प चालित संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है। उद्योग के क्षेत्र में मशीनों का बढ़ना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। सीधे सीधे अपने भाषा में आप आंसर दे सकते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है ना। और शहर किस क्रियाओं का केंद्र होते हैं, तो सर देखिए गाँव में कृषि के अलावा लगभग कुछ नहीं होता है, और शहर में देखिए बहुत क्या चीज़ का केंद्र, व्यापार, उत्पादन, बसने वाले लोग विकसित होते हैं, प्रशासन, नागरिक, सुविधा का प्रबंधन, शिक्षा इत्यादि का क्रियाओं का क्या होता है, शहर केंद्र होता है। तो शहर किसका केंद्र होता है, उत्पादन का, व्यापार का, प्रशासन का, राजनीति का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, परिवहन का, ठीक है ना, कोरियल का, संचार का, यह सभी क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। कोई एक नहीं, आप अनेक उदाहरण दे सकते हैं। अब अपने भाषा में समझिए दोस्त, शहर जो होते हैं ना, शहर वह शिक्षा वहाँ बढ़िया होता है, गांव में कम होता है। अभी तो ऑनलाइन हो गया है, तो आप गांव से भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। संचार होता है, परिवहन होता है। संचार मतलब होता है सूचना का आदान प्रदान करना, टेलीविज़न, ये सब सुविधा है। आजकल तो 4G चला आने के कारण गाँव भी एकदम चकाचक हो गया है। आप कहीं भी रहिए, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल अपने अपने फ्रेंड से सर्किल में बात कर सकते हैं मोबाइल के कारण। ठीक है ना। और मोबाइल नहीं था तो प्रॉब्लम होती थी STD में, STD सब जगह नहीं था। अब देखिए, तो ये होता है शिक्षा का, समझ ही रहे हो। परिवहन मतलब होता है रोडों का, वहाँ पे एकदम चकाचक होता है। गांव में ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल गांव में विकास हो रहे हैं। चलिए, ये हो गया हमारा। और शहर के लोग, देखिए शहर के लोग आगे होने के कारण है ना, वहाँ के लोग चुगली उंगली में नहीं रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और गाँव में क्या होता है, फुर्सता होने के कारण, मतलब कोई काम नहीं, बेरोजगारी होने के कारण यहाँ के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के चुगली करते हैं। शहर में रोड पे कोई घटनाएं घटी, कोई किसी से मतलब नहीं है। गांव में कोई घटना भी नहीं घटी, फिर भी 10 लोग खड़े होकर लगेंगे एक दूसरे के बात करने। यह गलत बात है, इसलिए गांव के लोग पीछे हैं। आप लोग अपने पढ़ाई को आगे कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। घरेलू उद्योग का मतलब होता है घरेलू माहौल में अत्यंत कम पूंजी लगाकर शुरू किए जाने वाले उद्योग को घरेलू उद्योग कहते हैं। जैसे गुड़ बनाना, अचार बनाना, स्वेटर बनाना, ये हो जाएगा घरेलू उद्योग, जो घरेलू स्तर पर हम कर सकते हैं कम पूंजी लगाकर। सिलाई मशीन सेंटर कर सकते हैं। चलिए, कुटीर उद्योग का मतलब होता है कम पूंजी, छोटे संसाधन एवं कम व्यक्तियों के सहयोग से शुरू किए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे पापड़ निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, गेहूँ पीसना, चावल कूटना। मतलब घरेलू उद्योग में घर के लोग काम करें, और कुटीर उद्योग में मतलब आसपास के लोग भी दो चार को काम कर लें। चलिए, किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। तो किसान आंदोलन देखिए होता क्या, किसान आंदोलन भारत एवं बिहार के किसान आंदोलन में 1917 ईस्वी के चंपारण आंदोलन प्रमुख स्थान है। यह आंदोलन उस समय की उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसमें प्रत्येक किसान को अपनी भूमि का 3/20 हिस्से, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी, जिसके 3 कट्ठिया प्रणाली या नीलाहा खेती कहा जाता था। इस उपज को अत्यंत कम कीमत पर उनसे ले ली जाती थी। व्यापार घाटे का किसानों से वसूला जा रहा था। लगान भी बढ़ा दी गई। चंपारण के राजकुमार शुक्ला ने 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में किसानों को परेशानियों से अवगत कराते हुए महात्मा गांधी को चंपारण आने को कहा। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह चलाकर किसानों को राहत पहुंचाई। इसके अतिरिक्त 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई। इसको याद रखिएगा, ये वाला जो पैराग्राफ चेंज हुआ है ना दोस्त, इसको मैं आप लोगों को लाइनिंग पतला कर देता हूँ, थोड़ा आप इसको याद रखिएगा। इसके ये वाला याद रखिएगा, ये जितना कर रहे हैं ना, ये
ये वाला याद रखिएगा इसको। 4 मार्च 1928 ईस्वी को बिहटा पटना जिला में स्वामी शाहजान सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की। देखिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में ही स्वामी शाहजानंद की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बने। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इस प्रकार बिहार में भी किसानों के संगठन के कई प्रयास किए गए, ठीक है। तो ये हो गया किसान आंदोलन के संबंधी क्वेश्चन। अब उसके बाद है इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, जुलाई 1830 के क्रांति के सचिव तोड़ो, इसका कारण दीजिए या असहयोग आंदोलन के कारण को समझाइए। तो देखिए यहाँ पे जुलाई 6 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स दमुस के घोर निकुंजवादी में हुआ था। देखिए यहाँ पे खूब ध्यान से दिया हुआ है जुलाई 1830 क्रांति क्या क्या है सब। अथवा में असहयोग आंदोलन, इसी के खिलाफ चौरी चौरा कांड हुआ था। इसी खिलाफ क्या हुआ था, तो चौरी चौरा कांड हुआ था असहयोग आंदोलन में। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट लेने का आवश्यकता नहीं है। यह असहयोग आंदोलन की जरूरत पड़ गई तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में, इसकी खिलाफत के मुद्दा के विरुद्ध में स्वराज प्राप्त करने के उद्देश्य से इसका जरूरत पड़ गया। संघीय शासन की व्यवस्था लिखे तो संघीय शासन की व्यवस्था सरकार यहाँ पे देखिए 2 को दिया हुआ है। एग्जाम में आपको 2 को पूछता है, 2 को दिया हुआ है। चलिए उसके बाद चिपको आंदोलन की शुरुआत 1990 के दशक में आरंभ हुआ, वर्तमान में उत्तराखंड में हुई थी। यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन था। सुंदर और बहुगुणा इसके प्रेरणता है। प्रेरणता मतलब अगुवाई में हुआ था। चिपको आंदोलन इसलिए कहा गया, इसमें ग्रामीण जनता पेड़ों से चिपक कर काटने से बचाते थे, अतः चिपको आंदोलन पर्यावरण विशेषकर वनों की रक्षा के आंदोलन है। यह भारत के प्रारंभिक आंदोलन में से एक है। नगर निगम की विशेषताएं और कार्य यहाँ देख लीजिए। शिक्षा का केंद्र, विधवा आश्रम का केंद्र, परिवहन का केंद्र, पुस्तकालय कालीन, शिक्षा, छुआछूत, मतलब बहुत चीज़ इसमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। देखिए एक एक चीज़ पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम नज़दीक है तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन को आगे आंसर याद नहीं है तो बस इस एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन को पढ़ा दिया गया है। यहाँ पे मेरा मुख्य उद्देश्य जानते हैं क्या है, आपको वीडियो क्वेश्चन से अवगत कराना कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके तरफ ध्यान देना। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो अभी एक एक चीज़ को क्वेश्चन को अगर पूरा एनालिसिस करेंगे शाम हो जाएगा। एग्जाम के भी डेट नज़दीक है। हमको 50% क्वेश्चन, एक बात को ध्यान में रखिएगा, हम लोग को 50% क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। कितना परसेंट दोस्त? 50%। 50% क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो 100 को क्वेश्चन रहेगा, 50 को हमको सॉल्व करना रहेगा। तो आप लोग ज़्यादा को जो पढ़िए उसको क्या कीजिए, कम्प्लीटली पढ़िए। ज़्यादा मत पढ़िए, जितना बताया जाए उसी को रिवीजन कीजिए और हार्ड रिवीजन कीजिए। अभी जो है सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी, सिर्फ सेल्फ स्टडी कीजिए। अब सिर्फ स्टडी और वीडियो को देखते रहिए, ठीक है ना। स्टडी और वीडियो को देखते रहिए और उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस बार बार कीजिए। प्रैक्टिस जैसे 2 घंटा मैथ को बनाना, 1 घंटा साइंस, 2 घंटा पढ़ना, माने हर एक विषय को 2 घंटा समय दीजिए। हर एक विषय को 1.5 घंटा 2 घंटा डेली के डेली समय दीजिए। अपने समय को बेकार फालतू मत जाने दीजिए, समय बहुत कम है। इसमें मेरा मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो को सब्जेक्टिव वीडियो का क्वेश्चन बना दें। क्वेश्चन का आंसर तो पहले से कितना बार बता दिया गया है, उसी को बार बार देखना। साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। साख के लिए क्या क्या पत्र है, विश्वास है, चरित्र है, पूंजी की संपत्ति है, सरकारी कार्यक्रम, ये सब देखिएगा, मिलेगा। साख के बारे में यहाँ बता दिया गया है। सरकारी वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण पूरे विश्व को अर्थव्यवस्था के रूप में जोड़ना। आबादी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। वैश्वीकरण के प्रभाव, भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, बिहार में उर्वरक उत्पादन, बिहार में आर्थिक देखिए एक और क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन, बिहार के पिछड़ेपन के कारण। यह क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि ससुरा हर साल पूछा जाता है, और दूर करने के उपाय, ठीक है ना। यार बिहार के कृषि की समस्या को लिखें। यह कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना, बिहार के कृषि की समस्या को लिखें। यह क्वेश्चन बिहार के कृषि के
समस्या को लिखना है। तो यही समस्या आप लोगों को बता दिया गया है, एकदम मज़ा से एकदम देख लीजिएगा। मानचित्र पर क्वेश्चन आती है। और देखिए ये तो देखिए आपदा का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन में समझा देता हूँ, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्त, आपदा का मतलब क्या होता है। भूकंप के प्रभाव को कम करने के 4 उपयोग को लिखें, उपायों को लिखें। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे देता हूँ। हाँ, भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए 4 उपाय निम्नलिखित हैं। एक में भारत में, खूब ध्यान से देखिएगा, भारत में भूकंप संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए 212 वेधशालाओं में भूकंप मापी यंत्र लगते हैं। इनसे एकत्र सूचनाओं के आधार पर संबंधित क्षेत्रों को नागरिकों को भूकंप की सूचना पहले ही दे दिया जा सके। और यहाँ पे देखिए 4 गो आंदोलन यहाँ पे 4 गो दिया हुआ है, मतलब उपाय, कम करने के उपाय, बचने के उपाय। सभी घर से निकल कर खुले मैदान में एकत्रित हो जाना चाहिए। बाढ़ आती है तो भारी तबाही आती है कैसे। खेत में खड़ी खड़ी फसलें नष्ट हो जाती है। आपदा के कोई भी हो सकता है, प्रबंधन आवश्यक। चलिए इसके क्वेश्चन से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस सबका PDF टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। मेरा मतलब था क्वेश्चन को बताना, ताकि आपके एग्जाम में, टेस्ट में अधिकतर क्वेश्चन इसी से रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग को जानबूझ के बता रहा हूँ। 4 उपाय को निम्नलिखित है। कौन कौन उपाय है बता दिया गया है। भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले उपाय, बाढ़ से होने वाली हानि। तो बाढ़ आएगा तो क्या हानि होगी, बोलिए तो। बाढ़ आएगी तो हानि क्या होगी, बाढ़ आएगी तो तबाही होगी, हानि होगी, जान माल की क्षति होगी, फसल नष्ट होंगे। जब फसल नष्ट होंगे तो कृषि प्रधान बिहार राज्य होने के कारण लोग बेरोजगार होंगे तो भूखमरी आएगी। समझ में आ रहा है नहीं। तो ये सब बाढ़ से हानि हो जाएगी और अनेक हानि होंगे। आपदा के प्रबंधन आवश्यक क्यों है। तो आपदा प्रबंधन आवश्यक इसलिए है दोस्त, क्योंकि आपदा अगर रहेगा ना, आपदा से बचना, प्रबंध करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए गाँव में आग लग गया, तो वहाँ पे स्थानीय प्रशासन को आप सूचना दे सकते हैं, वो लोग मदद करेंगे। उसके बाद आपको कार्यपालिका के लोग मदद करेंगे। चुनाव संबंधित जो मुखिया होते हैं, ये लोग अपना मदद करेंगे। मंत्री तक, सांसद तक, विधायक तक इसके बात को पहुंचा कर मदद मांगा जा सकता है। और किया, ये लोग मदद करते हैं, इसीलिए तो होते हैं। ये लोग का चुनाव इसीलिए किया जाता है, ठीक है ना। तो यह सब क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हरित क्रांति से क्या है। हरित क्रांति का मतलब होता है खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है ना। यह 1966-67 में लाई गई थी भारत में। मुंबई को सूती वस्त्र की नगरी क्यों कहता है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मुंबई में ही सबसे पहले 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र का स्थापना किया गया। और अभी भी सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा वहीं पे हुक्म करता है, इसलिए मुंबई को सूती वस्त्रों का महानगरी कहा जाता है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, इसमें खाद्यान्न में क्या हुई, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, आप इसको सिर्फ एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को, बस मजा आने वाला है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच।